हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिलाल बलोच साहब को, जो कि यूरोप में एक जर्नलिस्ट भी हैं और वहीं जो है बलोच एक्टिविस्ट भी हैं। उनका इंटरव्यू रिवाहा इमरान के चैनल पर, जिस पर एक आईएसआई का जो एजेंट है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका नाम है मियां आसिफ अली। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बिलाल बलोच साहब ने इन दोनों पंजाबी पाकिस्तानियों की कैसी छितर लगाई। आप अपने अब्बा अवजाद से पूछेंगे ना, आप अपने पिता से पूछें आप कौन है, वो आपको बताए पुत्र हम हिंदुस्तानी है। मुझे मैं अपने पिता से पूछूं मैं अबा मन कुजेगा, मेरा बाप भी बलोची में मुझे नहीं बोलेगा कि तो हिंदुस्तानी है। तो हम वी आर सनत द सॉइल यार, और आप अपने आप को बोल रहे हैं आप सनत सॉइल हो। तो ये डिफरेंस है। आपको होता है यार, आपकी किताबों में जो आप पढ़ाते हो हिंदुओं की नफरत, बलोचों को आपने वैसे लिखा हुआ है, अपनी किताबों में लिखा हुआ है, और आप बोलते हो आके बात करो मुझसे। आपने आपकी अबू अजदाद ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यार ये नफरत नहीं है और क्या है, मुझे बताओ। आप नफरत के पैदावार हो, मैं नफरत का पैदावार नहीं हूं। हमारी बदकिस्मती है, हमारा वास्ता गलीज लोगों से पड़ा है। यकीन मानो गलीज लोगों से पड़ा है हमारा वास्ता। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। जो लफ्ज जो शब्द मेरी बहन मारन के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, जो आपके ब्लॉगर हैं, जो आपकी चट्टा है, कोई बड़े ड्रामे हैं, कोई एक सिंधी है, कोई पता नहीं, वो भी इसने भी आप लोगों ने उनको भी तमगा इम्तियाज दिया हुआ है। डरो उस दिन से जब आपके यहां ये ऐसा हो जाए। यार आखिरी 100 बातों का एक बात है राबिया साहिबा, बिलाल भी खामोश, मैं फिर रिपीट करता हूं, सब खामोश, रेफरेंडम कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बलूचिस्तान में। ऐसी इबरतनाक शिकस्त आप लोगों को वहां पे होगी ना, आपकी आने वाले नस्लें उसकी मिसालें देंगी कि एक बलोच यहां पे बैठ के पहले दावा कर रहा था कि ना आप लोगों की नस्लें याद रखेंगी उस शिकस्त को। आपने हमारा जीना ऐसा आराम कर दिया है। करो रेफरेंडम, दुनिया को बताओ ये 1000 लोग हैं, दुनिया को बताओ मारन की पूरा बलूचिस्तान बंद है, आज पूरा बलूचिस्तान बंद है। आपने इंटरनेट खत्म कर दिया है, आपने फोन लाइन खत्म कर दिया। आपको खुद भी पता है कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे इस बर्बरियत को, इस जारियत को, इस फाशिज्म को। जुमे की जो खुतबा होता है आपके, आज जब मौलवी का होता है वो बोलते हैं या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, और नीचे जो लोग बैठे बोलते आमीन सम आमीन। वहां पे बच्चे नहीं है इसराइल में, इसराइल में कोई मां से, कोई पेट से मां नहीं है, वहां पे कोई बूढ़े नहीं है। ये नफरत आपको सिखाई जाती है सुबह शाम। मेजे मेरे यहां ये नफरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी पीपल। धन्यवाद। कभी कभी मुझे ही लोग कहते हैं आप हिंदुस्तानी, जब भी ये शब्द इस्तेमाल करता हूं धन्यवाद या इस तरह की, हम आपके तो यार हम जब बचपन से ही हिंदुस्तान के मूवीज देखते आ रहे हैं, आई लव बॉलीवुड, तो इसलिए शायद ये होता है। मगर जो लोग मुझे जानते हैं, मैं वही का सन ऑफ फॉयल हूं, वही हूं। अगर अपना आरिफ भाई, अपना आसिफ भाई, मेरे जज्बात में कुछ शब्द निकला है, मैं फिर भी आपसे अपोलोजाइज करता हूं। मुझे आपका दिल दुखाना नहीं था, मगर हमारी माएं बहनें, जब अल्लाह ना करे, ईसा ना करे, मूसा ना करे, भगवान ना करे, आपके ऊपर ऐसा वक्त हो ना, तो शायद आप मुझसे ज्यादा जज्बाती हो। आपने 2 दिन से मेरी बहन को गायब कर दिया, उसका पता नहीं है कौन सी जगह पर, और आप अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते हो। मेरा मसला यह है कि मेरा दुश्मन गैर मजहब है, बद नस्ल है, बेनस्ल लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। बिलाल साहब, जब मैं यही बेनस्ल लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। अल्लाह ना करे कि वो दिन आ जाए कि जहां पंजाब के अंदर शनाख्ती कार्ड देख के बलोचों का मर्डर शुरू हो जाए, जिनके पीछे पूरी पूरी फैमिलीज हैं, उनका मर्डर शुरू हो जाए, फिर आपको भी अंदाजा इधर रुक जाए, इधर रुक जाए। कितने लोग थे आपके जाफर एक्सप्रेस में, कितने लोग थे? मेरे जितने मजदूरों की लाशें वहां बलूचिस्तान से 4 लाशें अभी रात में पहुंची हैं, 4 लाशें अभी रात पहुंची हैं। जलेबी नहीं बनाओ, जलेबी नहीं बनाओ। कितने लोग थे? हाउ मेनी पीपल दे वर कैप्चर्ड? हाउ मेनी पीपल? 470 राइट, 470 राइट। हाउ मेनी दे किल? आपका ये जो चौधरी है, जिसका बाप एक रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट है, मैं DGIPR की बात है, उसके तहत 5, मैं आपको बता रहा हूं, बलोचों के पास इंटेल था। ये आपका बट्टी बुकटी कह चुका है पहले ही, चीफ मिनिस्टर सिलेक्टेड, कि फौजी नेता थे, उसको सब फौजी थे। अगर उनकी नफरत होती ना, जिस तरह आपने कल मेरे एक इमदाद उल्लाह को मारा है, 12 साल के लड़के को आपने मारा है कल, परसों, सॉरी,
और एक 22 साल के लड़के को मारा है। ये आपकी जवाब बच्चियां, ये में बच्चे, मेरे ये यार मेरे अब 14 ये मैं देखो, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता, भी मैं तो मारे एक गए चीज हैं बता, सिर्फ पंजाबी शनाख्त की वजह मैं से, ये बात ना बलो, कीजिए। मैं एक बलोच हूं, मुझे अपनी सारी सैकड़ों चीजें पता है। मजदूर मारे जा चुके हैं जिनकी मारंग ने मजम्मत तक नहीं की थी, जिनके यार मारने की। यार तो आप लोग फिर आप कितने, आपको पता है आप कितने पंजाबी रहते हैं बलूचिस्तान में? डू यू नो इट? डू यू नो दिस? ये देखो मैं आपको बताता हूं आसिफ भाई, उनके पास BLA की, मैं कोई वहां पे तर्जुमान नहीं हूं, हम पढ़ते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम चीजों को देखते हैं। मैंने इतना देखा है कि वो आपकी बिलों में घुसे, आपसे मतलब आपकी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट की छावनी में घुसे, उन्होंने वहां पर भी बच्चों को, मजदूरों को, बेटियों को उन्होंने एक साइड पे किया। उसकी उसका जंग उनसे नहीं है, हाँ उसमें उन्होंने चेतावनी दी है, मगर जाफर एक्सप्रेस में भी उन्होंने सबको छोड़ दिया। वो अलग बात है कि आपकी चौधरी साहब ने अपना क्रेडिट उसके नाम पे कर दिया, चौधरी साहब पे जो दुनिया हंसती है। खैर, कम टू द पॉइंट। आरिफ साहब, आसिफ साहब, मैं बता रहा हूं ना, ये इस तरह कहना कि ये लांगो है, 1000 लोग हैं, इससे हालात, अब वो दिन चले गए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है बलूचिस्तान। आपको, आप लोगों को फैसला करना है, पंजाब को पाकिस्तान बनाओ, अगर पाकिस्तान नाम से इतनी मोहब्बत है आप लोगों को। मैं तो बोलता हूं पंजाबिस्तान ही बनाओ तो वैसा रहता है कि बंदों को पता चले हु दे आर फ्रॉम देयर। और यार मारंग साहिबा के हाथ में कौन सा हथियार था जब वो बेचारी खवातीन के साथ इस्लामाबाद आई झोली फैलाने के लिए कि मेरे, हमारे मर्द किधर हैं, हमारे बच्चे किधर हैं, हमारे भाई किधर हैं? आपने उनके साथ क्या किया? आपसे मुराद आपके पंजाबी स्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या किया? उन पे गंदा पानी फेंका गया गटर का आसिफ साहब, उनको घसीटा गया जबरदस्ती आसिफ साहब, उनको गिरफ्तार किया गया आसिफ साहब। उनके हाथ में कोई गन नहीं थी, कोई लाठी नहीं थी, बल्कि कलम थे सारे के सारे। क्या किया आप मुझे बताओ? आप तो बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, हम पीस की बात करते हैं। देखिए पीस इस तरह नहीं आएगा राबिया साहिबा। जब एक खातून, एक लड़की, एक लाइन, एक शेरनी जब आपके पास आती है, आपके लोगों के पास बात करने के लिए, आप उसकी सर पे हाथ रख देते, आप उससे बात करते। मैं खुद मैं पर्सनली अपने बात करता हूँ, आई बिलीव इन द नेगोशिएशन डायलॉग्स। मगर जब एक खातून आती है, एक मेरी बेटी आती है, आप उसको, अभी आप ही किए, आसिफ साहब भी उसको लांगो कह रहे थे, एक तरफ डायलॉग की बात कर रहे थे, एक तरफ लांगो कह रहे थे उसको। तो दुख होता है राबिया साहिबा, बगल में चोरी मुंह में राम, उस तरह की बातें हमने सुनी है। तो ये चीजें होती हैं, ये डिफरेंस होता है। ये जब नफरत जो पढ़ाई गई है ना, इसको साफ करने के लिए बहुत अभी टाइम लगेगा। यही वजह है कि हम लोग कितना, देखो मैंने एक, जब मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ पाकिस्तानियों की, मैंने जाना है एक मिनट, एक छोटी सी बच्ची से किसी से भी सवाल पूछो, आप बड़ा होके क्या बनोगे, वो बोलता है मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, हिंदुओं को जाके मारूंगा। यही नफरत है, और यही चीज आजकल बलोचों की मतलब भी आप लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि वहां पे सरदार नहीं है, छोटे लोग हैं, 2000 लोग हैं, कुछ भी नहीं है। जब रेफरेंडम की बात आती है तो आप कश्मीर में जंप कर लेते हो, वो अलग बात है कि हिंदुस्तान कुछ चला गया है, कश्मीर में क्या हालात है। कहने का मतलब है इस तरह नहीं करते। आप सुबह उठते हो, आप लोगों की दहन में नफरत है हिंदुओं के लिए, इसराइल के लिए। आपकी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट को पता है, बच्चा बच्चा आपसे नफरत करता है बलूचिस्तान में, और आप कह रहे हो कि पंजाब, बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान की पुलिस है। आपके अभी पंजाब में जो अहमद दुरानी की मां के सामने उसके बच्चों को उठाएगा, पुलिस कहता है मुझे पता ही नहीं है। यही हाल आपने सिंध में भी किया था, जब मरियम नवाज शरीफ, जब ये नहीं थी, मतलब मरियम नवाज शरीफ उस अपने मियां के साथ आई हुई थी, जब सिंध पुलिस इतनी गैरतमंद थी, उसने कहा हम नहीं जाएंगे, रात को उसके दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। आपने उनके साथ क्या किया? आईजी के साथ कितने पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दी। हम पढ़ते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आपकी MI और ISI क्या कर रही है बलूचिस्तान में? यार जब चाहे किसी को उठा दिया। मैं समी साहिबा की बात कर रहा हूं, डॉक्टर समीउद्दीन की। उसके बाप को, अदील मोहम्मद को, अपने 15 सालों से गायब किया हुआ यार। अली डरो उस दिन से जब आपकी बच्ची को कोई रेप करे, आपकी मां को या बाप की तजलील करे, उस दिन से फिर आपको पता चलेगा बलोच किस नमूने से सोचते हैं। डरो उस दिन से जब आपके भाई को कोई उठा के ले जाए, अल्लाह न करे, भगवान न करे, वहीं पे रहना है। जब एक बंदा अमेरिका में बैठ के इनकी तरफ ये बता देता है कि इनकी करप्शन देखो, उस बेचारे के साथ, उसकी भाइयों के साथ आप लोग क्या शुरू करते हो? उसकी माँ को, बेचारे को, मैंने कल भी उसकी माँ, बूढ़ी माँ को देखा बेचारी को। मैं अहमद दुरानी साहब की बात कर रहा हूँ। इस रफ्तार के जो आपने उसको पकड़ा हुआ है बेचारे को, क्या उसका कसूर था यार? मतलब तुमने अपने आपने कोई, मतलब जंगल में भी ऐसा नहीं होता, जंगल का भी कुछ रूल होते हैं यार।
हाँ, पुलिस को भी पता नहीं कौन ले जाता है, वीगो आ जाती है। मैं तो परेशान हूं, अगर मेरा ये चढ़ा दिया राबिया साहिबा ने, पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या होगा। नहीं करो इस तरह यार, नहीं करो। दैट इज द आसिफ पॉइंट। थैंक यू। आप मुझे एक वीडियो बता दें जहां पे पंजाब की औरतों पे गंदा पानी फेंका गया और उसको घसीटा जा रहा है, एक वीडियो मुझे दिखा दें आप। तो यहां पे बैठ के कुछ भी आप लोग बोल देते हो कि वहां पे बलूचों में कुछ नहीं है, 1000 लोग हैं। करो रेफरेंडम। अगर बिलाल को भी थप्पड़ लग जाएगा, बलोच जैसी कमेटी को भी लग जाएगा, हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि बलोच क्या चाहते हैं। आप लोगों ने जो स्टेटस को जो बनाया हुआ है, उसने पूरी पूरी सोसाइटी को डैमेज कर दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अपना आसिफ अली साहब, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं मुताला पाकिस्तान को पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप मुझे एक बलोच दिखाएं जिसने दुनिया में अल्लाह और रसूल के नाम पे दहशतगर्दी की हो। आपके पाकिस्तानियों ने एक मुल्क नहीं छोड़ा दहशतगर्दी करने में। मेरे मुल्क फ्रांस में दहशतगर्दी की है, जुबान बलोची नहीं बोलता वो। अमेरिका में दहशतगर्दी की है, बलोची नहीं बोलता वो। स्पेन में की है, लंदन में की है, इटली में की है, जापान में की है। दुनिया का कौन सा मुल्क आप लोगों ने नहीं छोड़ा अल्लाह और रसूल के नाम पर गर्दन काटने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए। दीज आर नॉट बलोच पीपल। अगर बलोच कर रहा है अपने जमीन पे, अपनी मादर वतन के लिए कर रहा है, उसके सर पर अल्लाह अकबर की पट्टी नहीं है। वो बच्चों को छोड़ देता है, औरतों को छोड़ देता है। अभी भी इस प्रेस में जो भी हुआ, उसने फिर भी बच्चों, वो अलग बात है कि आपकी फौज ने फिर जो चौधरी जो आपने बिठाया हुआ DGISPR का, उसका बाप इंटरनेशनल टेररिस्ट है, UN का रिकग्नाइज टेररिस्ट है चौधरी का बाप। यार आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप लोगों को दुख दीजिए कि अल्लाह के लिए लड़ो। पाकिस्तान अल्लाह के लिए बना, कोई मुल्क अल्लाह के लिए बना है? आप लोग हर जगह पे अल्लाह को रसूल को लेके आते हो यार। आप बच्चों को अल्लाह और रसूल के नाम पे ट्रेन करके इंडिया पहुंच देते हो। और मुझे यकीन है शायद राबिया साहबा ये मुझे मेरा ये शेयर भी नहीं कर दे, क्योंकि इसको भी पता है, इसको भी वहीं पे रहना है बेचारी को। इसका मैं शौक है, मैं जानता हूं इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मगर क्या बेचारी क्या कर सकती है। एक ऐसे मुल्क में रह रही जहां पे इंटरनेट बंद है, जहां पे ट्विटर बंद है। आप लोगों ने कोई मजाक बनाया हुआ है पूरी सोसाइटी को यार। जब भी चाहो दुनिया में दहशतगर्दी करते हो अल्लाह और रसूल के नाम पे। आपने हिंदुस्तान में कितने लोगों को बेचारों को मारा। और जब भी आप बोलते हो ये राह का एजेंट है, ये मोसाद का एजेंट है, आपका पहला पहला जो एजेंट आप लोगों ने इंडिया का करा दिया कोई और नहीं था, मादर मिल्लत थी, कायदे आजम की बहन। वो अलग बात है, कायदे आजम बेचारा वो क्या खुद करता था, आप लोगों को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, नफरत की बुनियाद पे एक मुल्क बना दिया पाकिस्तान के, हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता है। यार क्या मजाक बना रखा है कि कोई मजहब का मजहब कोई मजहब के साथ नहीं रह सकता। दुनिया रह रही है यार, दुनिया में और भी मज़ाहिब के लोग हैं, दुनिया में और भी लोग हैं, दुनिया में रह रहे। आप लोगों ने दो कौमी नजरिया नफरत की बुनियाद है। और यार आप लोगों को जिसने पाकिस्तान बना के दिया, जिस आइडियोलॉजी पे बना के दिया, वो सुअर खाता था, वो शराब पीता था, वो विलायती कपड़े पहनता था। और जिसकी बहन के साथ आप लोगों ने क्या किया, पहला इंडिया एजेंट पाकिस्तान का ऑफिशियल। ये मेरे लकब नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉमिनेटेड हर एज ए इंडियन एंड अमेरिकन एजेंट। फातिमा जना फादर ऑफ मदर ऑफ द नेशन। और आप लोग बोलते हो कि हर कोई इंडिया से करता। आप मुझे बताओ, आप इंडिया से अपने आप को मुफाहमत करो। इंडिया चांद पे पहुंच चुके, आप लोग भीख मांग रहे हो अभी। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया में वैल्यूबल है। आपको दुबई वीजा नहीं देता है कि आप लोग आके वहां पे भीख मांगते हो। आपको सऊदी अरब वीजा नहीं देता है कि आप लोग रमजान में आके भीख मांगते हो। आपकी पासपोर्ट जो नस्वार कलर का पासपोर्ट है, दुनिया में गानी बन चुका है। मैंने नहीं किया है, किसी बलोच ने नहीं किया है, इवन कि किसी सिंधी ने भी नहीं किया। वो कौन सा जुबान बात करता है, यू नो अबाउट इट। रही बात, यार आप लोगों ने इसको बनाना रिपब्लिक से भी बना दिया। मतलब अफ्रीका में भी ऐसा नहीं होता। अभी इलेक्शन हुए थे, इमरान खान जीत रहा था, ये ख्वाजा से पार रहा था, सब कुछ आ रहा था। इलेक्शन के रिजल्ट बंद हो गए, दुनिया ने देखा बंदूकों के साथ घुस रहे। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा तक छीना, उसका थाई धंधा कोई नहीं था बेचारे का किसी को। यार इस तरह मुल्कें नहीं चलती। मैं आपको फिर आपने कहा कि बलूचिस्तान खुद, आप BBC तो पढ़ सकते हैं ना, मुताला पाक थोड़ा बहुत, मतलब वो अलग बात है। आपको 1971 से आप लोगों के साथ झूठ बोला गया, जब से ये मुल्क बना है आप लोगों को झूठ बोला गया कि हम लोग पाकिस्तान, मतलब कोई नापाक है, मैं बार बार करता हूं। 11 अगस्त को अंग्रेजों ने नेपाल को भी आजाद स्टेट कह दिया। हिंदुस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, जाके पढ़ लें आसिफ भाई, अभी भी गूगल कर लें। ये जो आप कायदे आजम जिसको बोलते हैं बाबा कौम, ये हमारे
नवाबों के मतलब हमारे खान आप कलात का दाढ़ी पे काम करता था। सॉरी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कंसल्टेंट था, वकील था, उसको हम पैसे देते थे खान आप कलात के। वो कायदे आजम की बात कर रहा हूं। आप हर जगह पे, अभी एक लाल टोपी वाला आके बोलता है कि प्रॉपर्ट पीस भी अपान इनके ख्वाब में आया पाकिस्तान बनाओगे। कुछ तो मतलब यार, मतलब यार ये मिट्टी बहुत जरकेज है आसिफ साहब, यकीन करो। जब मैं नमूनों को देखता हूं ना, कोई बोलता है मेरे ख्वाब में प्रॉपर्ट पीस भी अपान प्रॉपर्ट पीस भी अपान आए, मुझसे जहाज का टिकट मांग रहा था, मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर भी जो नीचे बैठ के सुभान अल्लाह कहते हैं और 100 वुमेन में। मतलब आप लोग बताला है पाकिस्तान से पता नहीं कब निकलोगे। वो एक बहुत बड़ी, ये इसकी बहुत बड़ी असल जरूरत है आपकी सोसाइटी को। और आप कह रहे हो कि मैं अड़प्पा पता नहीं मेरी पता नहीं कब से है। हाँ मुझे पता है, मैंने रंजीत सिंह को पढ़ा है, रंजीत सिंह की औलादों को मैं जानता हूँ, इसकी मैं पूरी नस्लों को जानता हूँ, हमने पढ़ा है। मुझे आप ये नहीं बोलें कि आप पंजाब की हिस्ट्री कौन है क्या नहीं है। और रही बात, आप बार बार ये कह रहे हो कि उसने ये किया है उसने वो किया है, तो भाई बात सिंपल सी है कि मैं आपको पहले से कहता हूं, आपकी 100 बातों से एक बात है, आप कह रहे हैं वहां पे 1000 लोग हैं। यार आप रेफरेंडम करा दो बलूचिस्तान में, सबके मुंह पे थप्पड़ लग जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी की भी मुंह पे थप्पड़ लगेगी, मेरे मुंह पे भी थप्पड़ लग जाएगा। आप रेफरेंडम करा दो। आप कह रहे हो वहां पे पश्तून भी रहते हैं, आपको इतना पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के और कितने डिस्ट्रिक्टों में कितने पश्तून रहते हैं और बाकी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, बदकिस्मती से हम जो कुरान भी पढ़ते हैं ना, वो भी सर ऊपर नीचे पढ़ करके पढ़ते हैं। जब 4 साल का बच्चा जो कुरान हिफ्ज करता है, आपकी आंख करते हैं, मिठाइयां बांटी गई हो, उस बेचारे को ये पता नहीं उसने पढ़ा क्या है। यार यही तो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला यही है। मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि यू पीपल आर नॉट एजुकेटेड। वो इमरान खान सही कहता था, और आपके वो जो पटवारियों का जो लीडर है, क्या नाम है, सिलेक्टेड नवाज शरीफ के लिए बोलता है, सही कहता है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोगों को नफरत पढ़ाई गई है बलूचों के लिए। आप एनएफसी अवार्ड में कितना दे रहे हैं बलूचों को, आप मुझे बताओ। आप मुझे रिकॉर्डिंग पे कितना दे रहे हो, आप मुझे सेंटेक पे कितना दे रहे हो? 2% दे रहे हो, पहले 2% था, 5% दे रहे हो। यार आप लोग पढ़ते नहीं हो, आके कैमरे के सामने बोल देते हो। और कुछ अड़प्पा को आपने अपना कह दिया, मोइंजो डारो को भी आप अपना कह दें, और आप ये कहते हैं हम खुद से आए, पाकिस्तान की पैदाइश कब हुई? पाकिस्तान, ये क्या है मजाक यार? दुनिया में और लोग पाक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ही पाक है। तो आपने जिसने मतलब जिस बंदे ने आपको पाकिस्तान, बिलाल साहब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके नजरियात के खिलाफ जरूर होंगे, लेकिन मैंने गलत बात नहीं की। देखे राबिया साहबा, अगर इस तरह की देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे मर रहे हैं राबिया साहबा, मेरी माओ की सरों से चादरें चीने जा रही हैं, मेरी माओ की सरों से चादरें चीनी जा रही, मेरे बच्चों को, मैं हमारा वास्ता एक ऐसे गैर मौजूद लोगों से पढ़ा है जिनका मैं कोई मतलब गालियों का अंबार उन्होंने शुरू कर दिया है मारन साहबा पे। हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम इस तरह की जुबानी हम देखिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान, आप मुझे बताओ, ये कोई मजाक नहीं है। दुनिया में और मुसलमान नापाक है, सिर्फ पाकिस्तान के लोग पाक है। तो ये तो मतलब एक मजाक है ना इस पूरे कित्ते के लिए। और कहने का मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनको, आसफ जैसे लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि इन बेचारों का जो वोट का पावर है, उसको भी ये खाकी वर्दी वाले जब चाहे तहस नहस करते हैं, जब चाहे उनको हटा देते हैं। और ये लोग पाक फौज जिंदाबाद। आज तक किया क्या है मुझे आप बताओ? आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ, वो खुद कह चुका है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कह चुका है कि ये फौज सिर्फ और सिर्फ कुछ काम की नहीं है। ये दिस इज नॉट माई वर्ड, दीज आर द वर्ड आई एम कोटिंग ऑफ द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। नवाज शरीफ क्या कह चुका है इस फौज के लिए, बलूचिस्तान के लिए क्या कह चुका है? आप सरदारों की बात करते हैं, आपका जब फौजी जब चाहे सरदार को शहीद कर देता है, जैसे अकबर बुगटी को मारा। आज एक बुगटी बैठा है आपके सामने, जिसको हम भट्टी कहते हैं, सरफराज भट्टी, इसको आप पाल रहे हैं। रही बात, देखो सरदार स्कूल नहीं बनाते हैं। आप टूल प्लाजा की बात करते हैं, कितने रोड बनाए आपने बलूचिस्तान में? सर क्या 30 साल सरदारों ने हुकूमत, 30 साल तो फौज ने हुकूमत की। वो अलग बात है कि पर्दे के पीछे अभी भी कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं करो आप लोग। आप लोगों को 4-5 शहरों के नाम भी बलूचिस्तान के नहीं आते। आप लोगों की जहन में ये भूसा भराया गया है कि बलूचिस्तान के सरदार करते हैं। क्या सरदार स्कूल बनाते हैं? क्या सरदार रोड बनाते हैं? सरदार को कौन लाता है? शफीक महंगल कौन है? सरफराज भट्टी कौन है? और ये दूसरा जो कतरीन है, वो कौन है जिसकी निजी जेल थे?
स्टेट से ज्यादा कोई स्टेट नहीं होता है दुनिया में। आप इस फौज, ये जो आपके यहाँ जो फौज है, जो कर्नल की बीवी, जो आपने दुनिया ने देखा कि क्या किस नमूने से लोगों को थप्पड़ मारे थी, इसको मेरे मुल्क फ्रांस में लेके, फ्रांस को छोड़े दुबई में जाके उसको बोले सिग्नल तोड़ के दिखाया, मुझे दिया। ना आपके पास जुडिशरी है, ना आपके पास स्टेट है, ना आपके पास पुलिस है, ना आपके पास फौज, सब के सब जो ना आपने किसी और धंधे पे लगा दिया। आपका चौधरी हर रोज आता है डीजीआई पर बैठता है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं है। पॉलिटिक्स वो करता है जिसको, अभी अहमद नूरानी, वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, उसकी भाइयों का क्या कसूर था यार? कुछ शर्म होती है यार, कोई हया होती है, मगर इस पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की शर्म और हया को देखे यार। अगर आपको मतलब अगर कोई बात नागवार गुजरी है, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अहमद नूरानी कोई अफ्रीका में नहीं बैठा है, अपना अफ्रीका में नहीं बैठा, अमेरिका में बैठा। आप जाए उस पर केस कर दे, डेफिनेटली की कोर्स कर दें, आप उसके भाई को उठा देते, उसकी मां की तस्लील करते हैं बेचारे की। जब वो पटिशन लेके आते आप अदालतें बंद कर देते हो। आपने हर चीज को मजाक बनाया हुआ है, मतलब इलेक्शन हो, जुडिशरी हो, आपका पुलिस हो, आके बात करने आई थी ना अभी हमारी माए, अभी मारंग साहब किधर है आप मुझे बताओ? आपने उसको जहां पे बंद किया हमें पता ही नहीं है। आपने उसको गिरफ्तार भी किया, आपने उसको अदालत के सामने पेश भी नहीं किया, आपने उसको जेल भी कर दिया। पाकिस्तान की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है मुझे बताओ? आपके पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको मजाक बनाया हुआ है, इसको बनाना रिपब्लिक से भी चला गया। अब ये आप कहते हैं अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में बैठ के आपकी इनकी पतलूने उतार देता था फौजियों के, वो लिस्टें पेश करता था आपके सामने। बुगटी की बात की, बुगटी तो आपसे ये कह रहा था कि एक फौजी ने मेरे घर में आके मेरे बच्चों का रेप क्यों किया। आप मतलब बात करते हैं आप। बस देखो सरदार स्टेट से कोई अबो स्टेट नहीं होता है। शफीक मत करो, मजाक मत बनाओ। अगर देखो मैं आखिरी बात कहता हूं राबिया साहब, आपका मुल्क पाकिस्तान ट्रीटी साइन कर चुका है, यूएन का चार्टर। यूएन के चार्टर में हर किसी को आजादी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऑटोनॉमी का राइट है। बलोच आपके साथ पॉइंट द नो रिटर्न पे आ चुका है। आपने बलोचों का जीना दोबर कर दिया है, अजाब बना दिया आपने। कल नहीं परसों बलोच एग्जिट कमेटी, कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप मुझे बताओ? आप कह रहे हैं टेररिज्म नहीं करो, कौन सी है बलोच एग्जिट कमेटी? आप मेरी बहन की सरों से चादरें छीनती हो, आप मेरी बहन को वहां पे जलसा करने नहीं देते। दुनिया ने देखा, आपने जो बसें जा रही थी उसके टायरों को भी बस कर दिया। अब मैं आपको फिर कहता हूं, वाकई में आपको अगर पाकिस्तान लफ्ज से मोहब्बत है तो पंजाब को पाकिस्तान बनाओ। आसिफ साहब, मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूं, जब आप साहिल समंदर देखने आएंगे ना, अगर 20 या 30 या 40 या 50 का भी टिकट हो ना, आप फ्री हैं मेरी तरफ से। मेरी इतनी अलंदी है अपने बलोचों में, आप फ्री में आ जाएं समंदर देखने, चाहे आप बलोचिस्तान में जाएं या सिंध में आ जाए, आप फ्री हैं। बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं। बाकी दुनिया में मुहज़्ज़ब कौमों का, मुहज़्ज़ब मुल्कों में यह होता है कि उनको राइट है, दे हैव अ फंडामेंटल राइट कि वो आपके साथ रहना चाहें या नहीं रहना चाहें। ये फैसला आप नहीं कर सकते। बलोच तंग आ चुका है आपसे। बलोच के बच्चे के बद तो बलोच क्या, सिंधी पश्तूनों के भी दिल में ये है, आपकी खाकी वर्दी के लिए नफरत है, आपके लिए नहीं है। आप पंजाबी, मेरे लिए पंजाबियों के लिए नफरत नहीं है, आप पंजाबियों के लिए। हम आम सिंधी बलोच नफरत वाले कौम नहीं है। हमारी एक सिविलाइजेशन है जिसका आप एक बेनिफिट ले रहे हैं हड़प्पा और मोहनजो, और ये मेरे हैं, आपके नहीं है। जाके जरा गूगल कर ले और कुछ पढ़ ले। मतलब कम टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं कि हमें आपके साथ अब नहीं रहना। हम ऑटोनॉमी आप हमें दे दें या जो भी है, ये हमारी जमीन है, हम इसके मालिक हैं। आपको मैं आपकी जुबान समझ सकता हूं, आप मेरी जुबान नहीं समझ सकते, क्योंकि हम पहले से हैं। आपने आके मेरे ऊपर ये थोका है। आपको बलूची नहीं आती, मुझे पता है आपको नहीं आती, क्योंकि आप बलूच है नहीं। आपकी जुबान मुझे आती है, आपने मुझे अपनी जुबान पढ़ाया है, मैंने आपकी मेरी जुबान नहीं पढ़ सकते। कम टू द पॉइंट, बार बार मैं कहता हूं, हम प्यार से रहेंगे। पंजाबिस्तान या पाकिस्तान भी बना है, मुझे उस पर कोई शक नहीं। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पख्तूनिस्तान आपस में रह सकते हैं, भाईबंदी से रह सकते हैं। वो हमारे बड़े जो सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपका वीजा होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। मगर आपने ट्रीटी साइन की, दैट इज द पॉइंट।
अब ये आसिफ साहब, जलेबी बनाना क्या है, बैठे बातें खत्म यार। मैं आप मेरी माओ बहनों का वो नहीं कर सकते, आप अब किससे बात कर सकते हो मुझे बताओ। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आसिफ साहब? देखें, बात वही है जो रेफरेंडम वाली बात की है। तो रेफरेंडम के भी कुछ असूल ज़वाबित होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई उठे और आके कहना शुरू कर दे कि यहाँ पे रेफरेंडम करवा दें। तो क्या कोई क्या जवाब उसूल है, उसूल बताएंगे मुझे आप? असूल वो है जो कश्मीर पे लागू किया हुआ है, यार यूएनओ मैं ने। कश्मीरी नहीं हूँ, आप फिर कश्मीर को लेके, आई एम नॉट तो मैं कश्मीरी वही यार। बात कर रहा हूँ, इस तरह नहीं होता कि कल को दो बंदे उठे वो आके कहें जी कि दिल्ली ने इंडिया से अलग होना है, रेफरेंडम करा दो। नहीं, आप कह रहे थे आधार लोग है ना, तो आप करके दिखाओ ना। तो आप आए ना आप इलेक्शन में, आईबीसी इलेक्शन में हिस्सा ले ले, पता चल जाएगा यार तो इलेक्शन क्या। में आपका 25 जिसने वोट लिए थे उसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था, 25 वोट वालों को। खुद्दूस नाम पता है आपको? मुझे पता है कदूस बजिंजो का, लेकिन जहां पे जितने वोट कितने कास्ट वोट होंगे लेके तो नहीं, उसको उसने कितने वोट, वोट लेके जीता था? तो आप लोग उसके यार खिलाफ वोट देखो कास्ट कर यार रहे थे ना, आसिफ तो आप भाई, लोगों ने आप उसके खिलाफ जलेबी वोट बना रहे हो कास्ट बातों पे। नहीं चले राबिया साहिबा, मैं आपके करे। सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं अल्लाह से, भगवान से विनती करता हूं, अल्लाह न करे, भगवान न करे आसिफ साहब आपके भाई को उठा दे भगवान, और आपकी कोई मतलब बहन की सर से कुछ, अल्लाह, मैं सॉरी तुझसे डरो उस दिन से। वही हूँ, कहने का मतलब है राबिया साहिबा, बहुत खुशी हुई आपने मुझे टाइम दिया, और मैं बहुत परेशान भी हूँ आपके लिए। अगर आपने ये पब्लिश कर दिया तो शायद आपके अम्मा अब्बा, आपके जो पिता या माता जो भी हैं, शायद उनके लिए कोई जहमत की खबर नहीं बन जाए।